स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जल्द दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हो। जो वीडियो लेकर आया हुआ है एमए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, जो आपकी बुक है वो है MED 008 और बुक का नाम है मुद्दे और चुनौतियां, मतलब सतत विकास और मुद्दे और चुनौतियां। तो ये जो बुक का नाम है उसका जो चैप्टर है वो सेकंड है और उसमें क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है तो उसको मैं आपको एक तरीके शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है सतत विकास। सतत विकास के परिमाप। जो चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर का नाम है वो है सतत विकास के परिमाप। तो सतत विकास के परिमाप उन निर्देशित सिद्धांतों की बात करते हैं जो सतत विकास की अवधारणाओं को समझने में सहायक होती है। तो सतत विकास की जो परिमाप है वो एक तरीके से सिद्धांतों की बात करते हैं जो सतत विकास को समझने में सहायक होती हैं और उसके साथ जुड़ी समस्याओं को स्पष्ट करती हैं और उनके आधार पर सक्रिय नीति उपाय बनाने की एक तरीके पहल करती है। तो ये दोबारा बताता हूँ मैं आपको कि सतत विकास के जो परिमाप है उन निर्देशित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं जो एक तरीके से सतत विकास को समझने में सहायक होते हैं और उसके बाद जो है वो है उसके साथ जुड़ी हुई जो भी समस्या है उनको सुलझाने में, उसको स्पष्ट करने में एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके आधार पर नीतियां और कानून बनाने की एक तरीके से कानून बनाने की बात करते हैं। नेक्स्ट, इन परिमापों को गहन क्षमता और अंतपीड़ीय क्षमता के आधार पर देखा जाता है। तो ये दो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतपीड़ियता, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और गहनता क्षमता क्या होती है और लिंग असमानता क्या है, इनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं अंतपीड़ियता क्या होती है। अंतपीड़ीय क्षमता तथा न्याय। अंतपीड़ीय क्षमता का अर्थ है पृथ्वी के संसाधनों का पीढ़ियों के बीच इस प्रकार के उपयोग से है जिसमें वर्तमान पीढ़ी और उसका इतना उपयोग ना करे कि वह समाप्त ही हो जाए। कहना मतलब है अंतपीड़िता जो क्षमता है उसमें एक तरीके अर्थ है पृथ्वी के संसाधनों का पीढ़ी जो है, वर्तमान पीढ़ी है, इतना इस्तेमाल ना करे ताकि उसका एक तरीके से समापन हो जाए, समाप्त हो जाए और आने वाली पीढ़ी को वो चीज ना मिल पाए। तो इसलिए अंतपीड़िता इस बात की एक तरीके से पहल करता है। क्षमता सततशीलता का आधार है। जो सतता है वो क्या है, समता जो है वो सततशीलता का आधार है और जिसका अर्थ है निष्पक्षता व न्याय, कि हमेशा जो पर्यावरण है उसमें निष्पक्षता और न्याय होना बहुत जरूरी है। ये इस बात को अनुशीलित करता है कि क्या सभी लोगों के पास समान अधिकार तथा पूंजी के समस्त स्वरूपों की पहुंच अथवा है या नहीं है, मतलब कि जो वो एक तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार वहां तक उसकी पहुंच है कि नहीं है, उसकी एक तरीके से पहले एक तरीके से देखता है। तो नेक्स्ट है अंतपीड़ीय क्षमता का संबंध एक समुदाय व भविष्य सदस्यों के बीच निष्पक्षता से है। तो दोबारा बताओ, अंतपीड़ीय क्षमता का संबंध एक समुदाय और भविष्य के सदस्यों के बीच निष्पक्षता से है कि किस प्रकार निष्पक्षता मिली हुई है। तो निष्पक्षता बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक बताया कि सतत विकास के जो परिमाप है उनके सिद्धांतों का आधार, मतलब सतत विकास की जो धारणा को समझने में सहायक होती है, उसके साथ जुड़ी समस्याओं को स्पष्ट करती हैं और उनके सक्रिय नीति बनाने में सहायक करती हैं और इन परिमापों को गहन क्षमता और अंतपीड़ीय क्षमता और असमानता के रूप में देखा जाता है। तो उसमें सबसे मैंने आपको टॉपिक है अंतपीड़ीय क्षमता तथा न्याय। अंतपीड़ीय क्षमता का अर्थ पृथ्वी और संसाधनों का पीढ़ियों के बीच इस प्रकार का उपयोग से है जिसमें वर्तमान पीढ़ी संसाधनों का इतना उपयोग न करे कि सारे संसाधन समाप्त हो जाए। नेक्स्ट है समता सततशीलता का आधार है और जिसका अर्थ है निष्पक्षता और न्याय। वह इस बात का अनुसरण करते हैं, इस बात पर विचार करते हैं कि सभी लोगों के पास अधिकार और पूंजी के जरिए समस्त स्वरूपों तक पहुंच है या नहीं है, उसकी एक तरीके से पहल करता है। अंतपीड़ीय क्षमता का संबंध एक समुदाय भविष्य के सदस्यों के बीच निष्पक्षता से है। नेक्स्ट, अंतपीड़ीय क्षमता का अर्थ है तत्कालीन और हमारी भविष्य की आवश्यकताओं का हमारे बाद में रहने वाली आवश्यकताओं को पृथ्वी की बराबरी चिंता और पर्यावरण सुरक्षा। क्या मतलब है, जो भी आवश्यकताएं हैं उनका अभी कितना प्रयोग हो रहा है और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है उसकी चिंता एक तरीके करना। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा, संसाधन उपभोग और सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून और अनिवार्य
अंतपीड़ीय क्षमता है। मतलब जो भी इसके महत्वपूर्ण अंग है कौन कौन से, पर्यावरण सुरक्षा, संसाधन उपभोग, सामाजिक आर्थिक विकास और संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून जो भी है वो इसके अनिवार्य अंग जो है वो अंतपीड़ीय क्षमता है। तो अंतपीड़ीय क्षमता को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। अंतपीड़ीय क्षमता मतलब कि जो भी पीढ़ियां हैं उनको एक तरीके क्षमता के रूप में देखा जाए, समान रूप से देखा जाए कि जो भी संसाधन है उसका वर्तमान पीढ़ी इस्तेमाल इतना करे ताकि आने वाली पीढ़ी को मिल सके। तो अंतपीड़िता क्षमता में एक तरीके से वर्तमान पीढ़ी मतलब जो भावी पीढ़ी है वो और वर्तमान पीढ़ी के बारे में चर्चा की गई है कि वर्तमान पीढ़ी किस प्रकार इसके संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और जो भावी पीढ़ी है उसके लिए क्या क्या संसाधन मौजूद होने चाहिए ताकि वो अपने जीवन को बचाए रखें। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन जो है इस पर आता है सतत अंतपीड़िता क्षमता क्या है। तो सतत विकास के परिमाप के आधार पर एक क्वेश्चन आता है, इसमें मेन जो टॉपिक है वो अंतपीड़िता क्षमता है, जिसको मैंने एक शॉर्ट तरीके से बताया है। और एक है गहन क्षमता, वो क्या होती है अभी मैंने आपको बताया था अंतपीड़िता क्षमता क्या होती है। अंतपीड़िता क्षमता की अवधारणा क्या है उसके बारे में क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं गहन क्षमता अवधारणा, ये क्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया अंतपीड़िता अवधारणा है। इसमें क्या है, परिस्थितिकी विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय का परीक्षण मुख्य नियम है। अंतरराष्ट्रीय मतलब परिस्थितिकी विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय का परीक्षण, अंतरराष्ट्रीय को जो परीक्षण किया जाता है परिरक्षण, वो क्या है इसका मुख्य नियम होता है। नेक्स्ट, गहन क्षमता की अवधारणा में इन अंतर संबंधों को ध्यान में रखा जाता है। मतलब जो भी अंतर संबंध है चाहे वो मानव के प्रकृति से हो या प्रकृति के मानव से हो या पर्यावरण के जो भी मौजूद है संसाधन उसके साथ सबका संबंध, वो अंतर संबंधों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है, ये ऐसी अवधारणा है जो प्राकृतिक संसाधनों तथा प्रजातियों की मानव हस्तक्षेप का सामना करने की संभावित को सीमित करती है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, ये एक ऐसी अवधारणा है जो प्राकृतिक संसाधनों तथा प्रजातियों की मानव हस्तक्षेप जो है उस क्षमता के कारण करने की संभावित सीमा को एक तरीके सीमित करती है और इसे हम भूमि जल वायु के रूप में एक तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, जो प्रदूषण गंदगी के निसारण तथा हानिकारक विकास के बावजूद अपने आप को उपयोगी तथा विश्लेषण पर से मुक्ति करती है। सबसे है कि इसमें बताया गया है कि किस प्रकार जो है वो अपने आप को मुक्ति करती है। मुक्ति मतलब कि जो भी प्रदूषण गंदगी निसारण अथवा हानिकारक विकास के बावजूद अपने आप को विषैले चीजों से क्या करते हैं मुक्ति प्राप्त करवाती है। तो ये क्या है, दोबारा बताता हूँ मैं, क्षमता के कारण जो भी प्राकृतिक संसाधनों तथा प्रजातियों का सामना हस्तक्षेप जो भी होता है उसके कारण क्या होता है, जो भी संभावित एक तरीके से सीमित कर देती है कि किस प्रकार उसका इस्तेमाल करना है वो सीमित करती है और इसे हम भूमि जलवायु के रूप में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, ग्रहण क्षमता व्यक्तियों की संख्या की बात भी करते हैं। तो ग्रहण क्षमता किसकी बात करते हैं, व्यक्तियों की संख्या की बात करते हैं और जिनका प्राकृतिक संसाधनों की सीमाओं के भीतर तथा वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक पर्यावरण के गिराए बिना विशेष क्षेत्र में पालन पोषण करता है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, गहन क्षमता व्यक्तियों की संख्या की बात भी करता है जिनका प्रयोग जो है जिनका प्राकृतिक संसाधनों की सीमाओं के भीतर वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक पर्यावरण को गिराए बगैर क्या करती है, विशिष्ट क्षेत्रों का पालन पोषण करती है। जो अलग से क्षेत्र होते हैं उनका पालन पोषण करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रौद्योगिकी सुधार के द्वारा उसकी क्षमता को कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रौद्योगिकी सुधार के द्वारा उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, परंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण दबाव से बुरा परिवर्तन आता है। तो मतलब जो भी एक तरीके से जनसंख्या वृद्धि जो होती है उसका एक तरीके दबाव जो पड़ता है, प्रदूषण होता है, उसका बुरा परिवर्तन देखने को मिलता है और ग्रहण क्षमता सुकड़ती चली जाती है। ग्रहण क्षमता में जो उसकी क्षमता जो है वो सुकड़ती चली जाती है। नेक्स्ट, और पर्यावरण क्षमताहीन हो जाती है। तो इसमें एक तरीके से गहनता की बात की गई है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपको दोनों टॉपिक बताए इसके इंपॉर्टेंट, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।